हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं कुछ क्वेश्चंस कुछ लोगों ने मुझे और भेजे हैं, तो मैं उनमें से एक दो क्वेश्चंस और चूज़ करके आप लोगों के लिए बना रही हूँ वीडियो। तो फ्रेंड्स, मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि मैम, डिटैचमेंट इस जर्नी में ज़रूरी है क्या? हमें डिटैचमेंट करना चाहिए हमारे पार्टनर से? हमें क्या सेपरेट हो जाना चाहिए? उनको लेट गो कम्प्लीटली कर देना चाहिए? देखो, ये सब चीज़ की एक इंडिविजुअल केसेस में इंडिविजुअल चीज़ एप्लीकेबल होती है। हर एक की केस में सेम चीज़ एप्लीकेबल नहीं हो सकती। ये तो फर्स्ट पॉइंट आप लोग याद कर ही लीजिए। समझ लो, सबकी जर्नी अलग अलग है। कुछ लोगों के तो इन्फ्लुएंस मैरिड है, कुछ लोग अनमैरिड है, कुछ लोग सिंगल है, कुछ लोग नॉन कम्युनिकेशन जोन में है। तो सबकी सिचुएशन एक तो डिफरेंट हो जाती है। अगर आप कम्प्लीटली नॉन कम्युनिकेशन जोन में हो, नो कांटेक्ट जोन में हो, आपके पर्सन से आपकी ज़रा भी बातचीत नहीं हो रही है, हमेशा खाली आप ही कांटेक्ट कर रहे हो बहुत टाइम से, वो कभी आपको रिस्पांस भी नहीं देते हैं, मतलब आप हमेशा मैसेज करते हो, मतलब किसी भी तरह का रिस्पांस नहीं आ रहा है, वो आपको अप्रोच करने की कोशिश नहीं करते। तो ऐसे केस में मतलब आपको फिर डिटैचमेंट क्रिएट करना ज़रूरी है। और ऐसे केस में आपको लेट गो करना ज़रूरी है उस पर्सन को, कि हाँ, उनको डिटैचमेंट क्रिएट कीजिए, उनको लेट गो करने दीजिए, उनको अपना स्पेस दीजिए, अपना टाइम दीजिए, उनको अपने लेसन्स खुद सीखने दीजिए। समझ रहे हो? तभी वो आपके पास आएंगे, क्योंकि बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आप ये जो पर्सन नॉन कांटेक्ट जोन में होते हैं, उनको वो कार्मिक से घिरे हुए होते हैं, चाहे उनके पेरेंट्स हो, चाहे उनकी फैमिली हो या फ्रेंड्स हो। वो उनको क्या रॉन्ग रॉन्ग गाइडेंस देते रहते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ, आपका उनका दिल तो आपकी तरफ खींचता है, लेकिन वो कार्मिक्स पे उनको इतना ज़्यादा ट्रस्ट रहता है बचपन से, तो उनको लगता है कि वो ही राइट है। तो उनकी बातें ज़्यादा सुनते हैं, और आप बोलोगे बोलोगे उनको समझाओगे तो भी वो शायद ना समझे आपको अभी इस वक्त। समझ, उनकी बात, आपकी बातों का असर डेफिनेटली होता है, ऐसा नहीं कि असर नहीं होता है, लेकिन वो अभी वो चीज़ को अमल करेंगे नहीं करेंगे 100% गारंटी नहीं है। इसलिए आपको उस वक्त बहुत ज़्यादा आपने कोशिश कर ली समझाने की, उनको बोलने की, तो भी वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तब आपको डिटैचमेंट क्रिएट करना ज़रूरी है। कुछ लोगों के केसेस में क्या ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है, पर्सन आता है, उनसे एनर्जी लेके चला जाता है, या कुछ मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए आता है, या कुछ सेक्सुअल चीज़ों के लिए आता है, फिर आके एनर्जी लेके चले जाते हैं। समझ रहे हो? लेकिन आपको उस वक्त आपको देखना है कि आपके पर्सन के साथ में आपका रैपो क्या है, कैसे आपकी कंडीशनिंग चल रही है उनके साथ में, कैसे बातचीत चल रही है उनके साथ में। आपको उस वक्त उनके साथ में कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं करना है एकदम। उनको आए हैं तो उनसे बातचीत नहीं करनी है, या उनको नहीं, आप देखो एकदम ब्लॉक कर देना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है उस वक्त। समझ रहे हो? आपको वो आ रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो आप उनसे डेफिनेटली बातचीत कीजिए, लेकिन अपनी एक बाउंड्री सेट कीजिए कि मुझे उनको मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं देनी है, या मुझे उनको सेक्सुअल फेवर के लिए हाँ नहीं बोलना है, अगर आपका मन नहीं मान रहा है तो ये सब चीज़ आप अपनी बाउंड्रीज़ खुद क्रिएट कीजिए। जब आप अपनी बाउंड्रीज़ खुद क्रिएट करते हैं ना, तब आपके पर्सन को समझ में आता है कि हाँ, ये पर्सन अपना स्टैंड खुद लेना जानता है। उस वक्त आपको कम्युनिकेशन बंद करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। ये डिटैचमेंट मतलब डेफिनेटली पर्सन को लेट गो करना होता है। जो पर्सन आपकी तरफ आने के लिए ही तैयार नहीं है, आपसे बातचीत करने के लिए ही तैयार नहीं, तब वो सिचुएशन में डीएम को एकदम लेट गो करना पड़ता है। समझ रहे हो? आपकी सबकी सिचुएशन डिफरेंट डिफरेंट है। कुछ लोगों के केसेस में डीएम मैरिड है, लेकिन फिर भी कभी कभी मिलने आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनको कंसर्न है आपके लिए, तो उस केस में आप उनके साथ में डिटैचमेंट क्रिएट नहीं कर सकते हो एकदम, उनके साथ में कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन नहीं कर सकते हो। वहाँ पे वो मैरिड है, उनकी सिचुएशन वैसे चल रही है, वो एक ऑल ऑफ अ सडन वहाँ पे सिचुएशन तोड़ नहीं सकते। उनको आपका सपोर्ट चाहिए उस वक्त, ऐसा नहीं सपोर्ट नहीं चाहिए। तो आपको अपने डीएम से उस वक्त बातचीत करनी है, ऐसा नहीं कि बातचीत नहीं करनी है, उनको समझाना है अपना पॉइंट। जैसे जैसे आपका बॉन्ड स्ट्रांग होता जा रहा है, उसको आपको अपनी पॉइंट उनके सामने धीरे धीरे रखनी है। समझ लो, ऐसा नहीं कि अपने लिए आवाज़ नहीं उठानी है, अपने लिए नहीं बोलना है, अपने पे फोकस नहीं करना है। उस केस में आप 100% डिटैचमेंट उनके साथ में क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो सबकी इंडिविजुअल जर्नी है, और सबका इंडिविजुअल केस है, इसलिए सबकी बातें खाली सुन के डिटैचमेंट क्रिएट करो, डिटैचमेंट क्रिएट करो। वो कौन सी सिचुएशन है आपकी, सबकी अलग अलग सिचुएशन है। इसलिए बोला जाता है कि आप कोई गाइड से या मेंटर से आप अपने गाइडेंस लीजिए कि आपको कहाँ डिटैचमेंट क्रिएट करना है, नहीं करना है। जहाँ नहीं करना है लोग डिटैचमेंट क्रिएट कर लेते हैं। मैंने ऐसे कितने केसेस देखे जो लोग मेरे पास रेगुलर गाइडेंस ले रहे हैं, जहाँ मैंने उनको समझाया कि आपको आपके पर्सन को आप ब्लॉक मत कीजिए, आप प्लीज़ उनका मैसेज आ रहा है तो बात कीजिए। तो उस वक्त उनको बहुत गुस्सा आ रहा था कि नहीं मैम, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, मुझे तो बात करने की इच्छा ही नहीं हो रही है, वो इस तरह से बोल रहा है या इस तरह से कर रहा है। तो मैंने उनको समझाया कि आप अपने ईगो माइंड से ऑपरेट मत कीजिए, आपको मैं पता है डिटैचमेंट क्रिएट करना ज़रूरी है, अपने लिए वॉइस उठानी ज़रूरी है, लेकिन इस तरह से नहीं।
उसका भी एक तरीका होता है। अब आप सॉफ्टली और पॉजिटिवली भी अपनी बातों को रख सकते हैं, समझ रहे हो? इस तरह से आप सिचुएशन को और ख़राब करोगे। और वो आज मुझे बहुत थैंक्स बोलते कि मैम आपके अच्छा हमें समझाया, उन सब मैंने बातचीत की उनसे, जैसे आपने समझाया था पॉजिटिवली, आज उनका रिलेशनशिप बहुत नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गया है, समझ रहे हो? तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि आप ईगो माइंड से ऑपरेट नहीं कर रहे हो। डिटैचमेंट डेफिनेटली होती है, पूरे टाइम 24/7 डीएम के लिए आप सोच रहे हो, ऑब्सेसिव एनर्जी में हो, वो कब आएगा, कब मुझसे कमिटमेंट करेगा, ये ऑब्सेसिव एनर्जी से बाहर निकलना, इससे डिटैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके डीएम आ रहे हैं, आके चले जा रहे हैं, ऑन ऑफ हो रहा है, आप बैलेंस रह रहे हो, आप ना ट्रिगर नहीं हो रहे हो, तो आप उनसे बातचीत कर सकते हो डेफिनेटली। होप आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर मैंने दिए और आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली।